आकाश की सन की आशिकी। चाकू की नोक पर जागृति। शुरू हुआ जागृति के ससुराल में थप्पड़ शो। जी टीवी के सीरियल जागृति में सूरज और जागृति के सामने आकाश का खुलासा हो गया है और अब सूरज आकाश का पर्दाफाश सभी घर वालों के सामने कर रहा है। ऐसे में आकाश की मां गंगा को यकीन ही नहीं, वो तो बार बार अपने बेटे से सच जानने की कोशिश कर रही हैं। नहीं आकाश, आकाश तू तो मेरा अच्छा बेटा है ना। हाँ तू ये नहीं कर सकता, इतना घटिया काम नहीं कर सकता है तू। बोल ना, नहीं किया ना तूने ये सब तो मजाक कर रहे ना आकाश। बोल ना आकाश, तूने कुछ नहीं किया है ना आकाश, है ना आकाश? ऑब्वियसली गंगा ने तो कभी सोचा ही नहीं था कि आकाश इस तरीके से निपटेगा, क्योंकि आकाश बहुत ही प्यारा बच्चा था गंगा का। और सडनली गंगा के सामने ऐसा हुआ कि पहाड़ टूट पड़ा है। वो मोमेंट है गंगा के लिए बहुत ही शॉकिंग, बहुत ही सरप्राइजिंग मोमेंट है गंगा के लिए, क्योंकि गंगा ने कभी नहीं सोचा था। तो गंगा को जब ये पता चलता है तो गंगा टूट भी जाती है एक तरह से, और आकाश से पूछती भी, और कहीं ना कहीं उसके मन में होता है कि एक बार आकाश ये बोलती कि नहीं मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, पर फिर पता चलता है कि नहीं, आकाश ने ये सब कुछ किया है। आकाश ने सपना को मारने की इवन कोशिश की है और पब्लिकली बताया कि सूरज का बच्चा है। तो भाई आकाश के इस तरह झटकने भर से ही आकाश की माँ को यकीन हो गया कि ये सारी करतूतें आकाश ने की हैं। ऐसे में उन्हें गुस्सा भी आ रहा है और उसी गुस्से में आज वो अपने बेटे पर हाथ भी उठा रही हैं। कैसे मैंने एक कपूत को जन्म दे दिया। तू तो दानव है, तू राक्षस है, तू शैतान है। नहीं सूरज, नहीं। रो क्यों गया तू? उठा अपनी माँ पे हाथ, दिखा अपना जौहर। जो तूने पाप किया है ना, उसके सामने ये कुछ भी नहीं है। उठा अपना हाथ और तमाचा मार अपनी माँ के मुंह पे। ये तो किसी भी माँ बाप के लिए बहुत ही बड़ी बात हो जाती है, बहुत ही एक मतलब इमोशनल, बहुत ही एक हर्ट करने वाली बात हो जाती है, कि हर्ट होने वाली, कि बच्चे अगर हाथ उठाने की बात करें। तो ऑब्वियसली गंगा बहुत सरप्राइज़ है कि मेरा बेटा जो बचपन में इतना प्यारा था और इतने अच्छे संस्कार मैंने दिए हैं, कहीं ना कहीं गंगा को लगता था कि मैंने अच्छे संस्कार दिए हुए हैं, तो वो वैसे ही उसकी अपब्रिंगिंग है तो वो वैसा ही रहेगा, अच्छा रहेगा। पर आकाश बुरा हो गया है तो गंगा के लिए बहुत ही अलग बात हो गई है। एक माँ को तो तकलीफ हुई ही, साथ ही आज तकलीफ हो रही है कालिंदी को भी, क्योंकि आज सपना ने सभी घर वालों के सामने कालिंदी का भी काला चिट्ठा खोल दिया और सभी के सामने जड़ दिया कालिंदी की गालों पर जोरदार तमाचा। क्या बोला था आपने मुझे कि सीढ़ियों पर तेल गिरा के मेरा पैर फिसला देंगी? हाँ, मुझे बाथरूम में धक्का दे देंगी, मेरे खाने में कुछ मिला के मेरे बच्चे को मार देंगी। आप मारेंगी मेरे बच्चे को? आप मारेंगी? हाउ डेयर यू! एक्चुअली वो तो डिज़र्व भी करती है, क्योंकि केडी ने गलत किया भी है। तो सपना ने थप्पड़ मारा क्योंकि सपना को उसने जो है ब्लैकमेल किया हुआ था कि तुम्हारे बच्चों के साथ ऐसा कर दूंगी, तुम्हारे बच्चे के साथ, जो होने वाला बच्चा है उसके साथ बुरा करूंगी, कभी फेंक दूंगी तुम्हें या फिर कुछ खिला दूंगी, जिससे जहर वहर खिला दूंगी तो मर जाओगी। तो ऑब्वियसली बनता है सपना का वो थप्पड़ केडी के लिए। भाई आज तो घर में बवाल रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। यहाँ गंगा बार बार सूरज को समझाने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन सूरज उनका तो दीवानापन उनके सिर चढ़कर बोल रहा है। वो आज भी जग्गू को ही पाने की कोशिश में लगा है। ऐसे छीन लिया तूने मेरी जगह को मुझसे। मैं तुम्हारी जग्गू नहीं हूँ आकाश। दोबारा मेरा नाम खुद से जोड़ने से पहले ना, सिर्फ एक बार ना खुद को ऐसे आईने के सामने खड़े रहकर देख लेना। एक बात और कान खोलकर सुन लो, मैं सूरज की थी, हूँ और सातों जन्म तक सिर्फ और सिर्फ सूरज की ही रहूंगी।
जागृति ने अपना फैसला क्या सुनाया। आकाश का पागलपन हद से पार हो गया और अब तो वो अपने ही प्यार का जानी दुश्मन बन गया है। जरा देखिए कैसे गुस्से में आकर वो चाकू जागृति के गले पर रखकर उसे धमकी दे रहा है और घर वालों को भी डराने की कोशिश कर रहा है। आकाश जो है ब्लैकमेल कर रहा है, और आकाश एक्चुअली ब्लैकमेल भी नहीं कह सकते, आकाश उस मेंटालिटी में है कि मैं बस मर्डर कर दूंगा। तो यहाँ पे सब लोग सरप्राइज़ है कि क्या होगा, पर आगे जाकर के मतलब ऐसा होता है कि आकाश अपना माइंड चेंज करता है कि नहीं, मारूंगा नहीं। पहले सोचता है कि फेंक दूंगा उसको और ख़ुद भी कूद जाऊंगा और मर जाऊंगा। उसके बाद जो है फिर फाइनल डिसाइड करता है कि केरोसिन डाल के मर जाते हैं। तो ये होता है। अब जागृति की जिंदगी और मौत पर बनाई है। सूरज और घरवाले बेहद डर रहे हैं, लेकिन आकाश वो जागृति को समझा रहा है कि वो उससे प्यार करता है। इतना ही नहीं, उसने तो सभी के सामने ये भी बता दिया कि उसने सपना को बेवकूफ बनाया है। ये सुनकर आज सपना का भी दिल टूटा है। खैर, डर तो अभी सभी के दिल में इसीलिए बना हुआ है क्योंकि जागृति आकाश की गिरफ्त में है और अब आकाश जागृति को अपने साथ ले जा रहा है। देखना होगा कि कैसे सूरज जाएगा और अपनी जागृति को आकाश के चुंगल से छुड़ाएगा। मुंबई से कुणाल उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो 24/7 लाते हैं आप सबके लिए एंटरटेनमेंट की तस्वीर। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ।